सभी सभी गुरु भाई और सभी गुरु बहना को सादर प्रणाम। आप लोगों को कोई अगर सवाल है तो बोलिए। आप क्या कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए, कोई सवाल आपका है? आप लोगों को कोई सवाल है? ये मिश्री बेदाम या तीन सूत्र के बारे में कोई सवाल है तो बोलिए। देखो गुरु भैया, हमरा कहे के मतलब है अब कोई शिष्य दीदी के माने सब रंग सब ज्ञान मिलल है, ठीक है। अब मान गेली कि जे अब दीदी कहे छथिन जे कोई सवाल पूछी त मान गेली अब पुराना ये हमर कहना है जे एकेगो सीट पकड़बै, एकेगो सीट पकड़ला से न होतै। साहेब भैया रोक लगल हथिन जे एकेगो बस पकड़ला से न होतै। हां, आगे बढ़े के आप सीधा बोलिए, बात सीधा बोलिए, सीधा मत बोलिए। क्या है से दीदी जब बन गेल थी त कुछ पहिलुका जे माने रौरा सके की ज्ञान मिल रहल है न मिल रहल है की महादेव बता रहल है। हां, अपना मन से कुछ न कहि दे दीदी सके महादेव के बतबै छथिन कि 300 के पालन बतबै छथिन, 300 के पालन के दया मांगले उठा दै छथिन, घुमा गेल नहीं उठा दै छथिन कि भोर होलो दया मांगले उठा दे ठीक है। बोल बतबै छथिन, तुर्की हम त गेल रही, उठा दै छथिन, नींद तोड़ दै छथिन। तुर्की भैया गेल रही 1 घंटा से आधा घंटा से अपना टाइम पे उठा दै छथिन। सारा लोग हंस दीदी समझ हां, चलिए अभी आप लोग साइलेंट रहिए। अभी आप कोई नहीं बोलिएगा। श्री बदाम दीदी पुरान अब नौ ठोरती मिस्त्री हम पुरान हो गए। चलिए आप चुप रहिए। आप हम पुरान हो छी, हाथ दर पुरान हो। माने मिश्री बदाम से खा खा के अब आप एक बार समझ लीजिए। हाथ दर पुरान हो। अभी आप लोग कोई बोलिएगा नहीं, मेरी बात सुनिए। रहा बात मिश्री और बेदाम के, अभी आप कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। एक बच्चा आया है, उसको क्या कहा है? इस बैठा आइला सब पूछी उसको बच्चा क्या कहा है बताइए हम पहले। बच्चा से तो वही लड़ना आ रहा है। तब फिर उसको अब अगर बच्चा आता है सब भोजन चढ़ावे जा मम्मा के मम्मा जो खाली मिश्रीय बेदाम के नहीं नाम में मिश्रीय बेदाम न चढ़ावे जा। मन में हिस्सा त कभी कोनो सेवे है, समतोले है, कभी केले है, सब भोजन बदल के चढ़ावे। हाँ, यह बात आपका सुंदर बात रहा, सही बात है। मिश्री बेदाम के छोड़कर मतलब आप प्रसाद ला रहे हैं, मतलब आप यह प्रसाद ला रहे हैं। यह प्रसाद आपका एक दैवीय, एक चमत्कारिक प्रसाद होगा। जितने बात आपने जो कथा कहा है, जो गुरु महाराज ने जो शब्द बोला है, जो विचार दिया है, उस सब का श्रेय मिश्री में लग गया हुआ है। वो मिश्री अब साधारण नहीं हो गया। जितने हमारे बात हुआ है वह सारा बात मिश्री सुन रहा है। जो मिश्री खाएगा, मतलब जैसा अन्न वैसा आपका मन। तो यह मिश्री अगर बराबर, जैसे आप प्रतिदिन मांस खाते हैं तो आपका विचार, आपका चलन चाल, आपका रहन सहन कुछ अलग किस्म हो जाएगा, मतलब उड्डयन टाइप का होगा। तो संतों को क्यों सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दूध दही खाइए, सादा भोजन खाइए? क्यों? इसलिए कहता है कि सात्विक भोजन में दैवीय गुण होता है, उसमें तामसिकता नहीं होता है, उसमें उग्र रूप नहीं होगा, उसमें क्रोध की बात नहीं होगा। तो वह मिश्री है। मिश्री अगर संभव हो तो पकाई छोड़ सकते हैं, जिनको लाना से ला सकते हैं। ये श्रद्धा रूपी बात है, मिश्री नहीं है। यह प्रसाद है। जैसे यहाँ से हम जाते हैं तो यह चीज़ आप कहीं लेके जाते हैं, जिसको खिलाते हैं वह पूछता है यह कौन चीज़ है, तो आप कहते हैं प्रसाद। कहाँ की तब फलने जगह से लाया है। तो इतनी सारी जो बात होता है वो प्रसाद में निहित होता है। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा आपका मन होना तय है। तो अगर इस प्रसाद को खूबी देखना है, फिर अभी से बोल रहे हैं, जैसा अगर ये प्रसाद यहाँ से जो भी अन्न होता है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई अनेकों समस्याओं से ग्रसित है, यहाँ के फूल होता है, यहाँ के प्रसाद होता है, उसको आप प्रतिरोध दे के देखिए। उसके अंदर धीरे 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 जब आप देंगे तो उसकी आपका नज़र आएगा उसके अंदर, और आप कहाँ से प्रसाद लाया उसका माइंड वहाँ जाएगा।
हो सकता है आपके 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद देने के बाद वह व्यक्ति आपके द्वारा पर यहाँ आएगा। कौन लाएगा? वह आपका प्रसादी ले आया है, आपका वह फूल ले आया है, आपका वह पान ले आया है। अभी सभी लोगों के हाथ में एक एक दिया गया, फूल दिया गया है। वो फूल क्या समझते हैं? वह फूल साधारण फूल नहीं हुआ। इतने जितने चीज़ जो जाने हैं, जो चीज़ सुने हैं, वह चीज़ सारा फूल में निहित है। मतलब वह फूल आपका एक दैवीय शक्ति हो सकता है, किसी के लिए उस चमत्कारिक शक्ति हो सकता है। मान लिया जो महिला या किसी पुरुष को रात में गलत सपना देखते हैं, गलत विचार आता है, गलत भावना होता है, रात में बादल सपनाते रहते हैं, कुछ अलू जुलूल बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन वह फूल को आप तकिए के तर में 7 दिन सोइए, फिर अगला दिन आप यहाँ जाते हैं तो वह फूल हटा दीजिए, ये फिर नया जो मिलता है वो फिर तकिए में रख लीजिए। आपका दिन दुगुना रात चौगुना रहेगा। और आप जो गलत बात देखते हैं, गलत विचार सपनाते हैं, आप जो आपका माइंड जो गलत विचार के भागता है, वह सब सात्विक हो जाएगा। आप हो सकता है वो फूल के द्वारा कुछ एक अलौकिक शक्ति देख सकते हैं। शिव गुरु जिसे कहते हैं भगवान शंकर कुछ रूप देख सकते हैं, पार्वती कुछ रूप देख सकते हैं। माने हो सकता है आप उस फूल के द्वारा, अगर आप तकिए के नीचे आपका फूल है, तो हो सकता है उस फूल के द्वारा आप बाबा धाम पहुँच सकते हैं। उस फूल में क्या गुण है, उस पत्ते में क्या गुण है, उस धतूर में क्या गुण है, हो सकता है वह आपके लिए बहुत चमत्कारिक सिद्ध हो। तो वह चीज़ ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होता है वह दिव्य होता है। इसकी शक्ति इतना है आप बखान नहीं कर सकते हैं। सारे लोग 3 सूत्र को डंका पीसते हैं। कहाँ? मंच पर। आप लोग मान लिए हम कहेंगे सब लोग आलूदम खाइएगा, खीर पूरी खाइएगा, सब लोग रसगुल्ला खिलाया जाएगा, सब लोग खा लिए क्या? हम कहे रसगुल्ला सबको बांट दिया जाए, रसगुल्ला मुँह में गया आपका। हम कहे पेड़ा सबको खिला दिया जाए, पेड़ा आपको मिला है कोठो? उसके लिए आपको दुकान में जाना पड़ेगा, कारीगर से भेंट करना पड़ेगा। अगर सुंदर पेड़ा खाना चाहते हैं तो उस कारीगर से मिलना होगा, कारीगर कैसे बनाया वो ज्ञान लेना होगा। 3 सूत्र उसको कहते हैं। तो यहाँ तो लोग 3 सूत्र समझ रहा है। एक क्या कहते हैं? कूड़ा। जैसे गंदा फेंक देते हैं हम खेत में, उस प्रकार से 3 सूत्र है। 3 सूत्र का भी पालन किया है आप लोग? 3 सूत्र मतलब क्या समझते हैं? 3 सूत्र से 3 सूत्र मतलब एक मिनट 3 सूत्र के मतलब है, जैसे आप नमः शिवाय जपते हैं, जैसे सुनिए फिर से, जैसे आप नमः शिवाय जाते हैं तो नमः शिवाय जैसे सही सब कान पास है। नमः शिवाय बैठने में सबसे पहले कैसे बैठे क्या आपको है? माला हम जपते हैं, माला धरने का क्या आपको है? कोई बताए सबसे पहले ग्रुप है ना हमको? माला हम जो जपते हैं, हमको क्यों बताइए आप? एक बार बताइए, बताते हैं। ये रुद्राक्ष है, यह है ना। और जिस दिन आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन 27 को है ना, आपका 27 रूप दर्शन देगा। 27 रूप आप इस रुद्राक्ष में आपका शरीर हो जाएगा। जैसा रुद्राक्ष है वैसा आपका शरीर बन जाएगा। नमः शिवाय के मंत्र वो है। ये किसी ने आपको बताया है वैसा? नमः शिवाय आप 11 बार नहीं बोल सकते हैं। 11 बार जैसी बोलिएगा आपका शरीर पूरा शून्य हो जाएगा, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपका पूरा शरीर कोमल हो जाएगा, जैसे लगेगा कि पैरालिसिस मार दिया, आपका पूरा स्थिति हो जाएगा। आपका दिमाग सीधे कहाँ चल जाएगा? भगवान के शरण में। जहाँ भगवान शंकर होंगे, जहाँ पार्वती होंगे, जहाँ सरस्वती होंगे, जहाँ कैलाश होगा, वहाँ आपका शरीर चल जाएगा। वहाँ आपका शरीर यहाँ शिथिल रहेगा। नमः शिवाय का मंत्र वह नमः शिवाय का मंत्र है। दया की बात करते हैं, दया के मतलब क्या होता है? दया क्या समझते हैं? दया के मतलब हुआ आप किसी को एक शब्द किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। दया के मतलब हुआ एक शब्द किसी को गलत तरीके से नहीं देख सकते हैं। दया के मतलब है आपके यहाँ कोई आता है, कष्ट से है, पीड़ा से है, उसको कुछ दे दिए। दया के मतलब वो होता है। नमः शिवाय के मंत्र जापिएगा तो आप इस लोटे में आ जाइएगा। अगर किसी को नमः शिवाय के मंत्र का बड़ा ज्ञान लेना है तो हम उसको बताएंगे। और ये लोटा क्या है आपको जानकारी मिलेगा। ये पत्थर देख रहे हैं,
ये पत्थर क्या है नहीं जानते हैं आप। जिस दिन आपको नमः शिवाय के मंत्र का ज्ञान होगा तो आपका शरीर पूरा पत्थर हो जाएगा। और वैसा ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जो अभी बहुतों पर गुरु बहना को सही से चर्चा करने का लूर नहीं है, सही से बोलने का लूर नहीं है। जिस दिन वो नमः शिवाय का मंत्र जापिएगा, आप इस शरीर इस जैसा पत्थर है वैसा आपका शरीर बन जाएगा। जैसा फटा हुआ है आपका शरीर रह रही फटेगा। तब अपने आप आपको मुख से आप नहीं बोलिएगा, आपका अंतर आत्मा नमः शिवाय बोलने पर मजबूर हो जाएगा। उस समय आप पूरा शिव के रूप में आ जाइएगा। ये त्रिशूल देख रहे हैं, यह शरीर आपका त्रिशूल हो जाएगा। नमः शिवाय का मंत्र वह है, सीधे मंच पर कह देने से नहीं कुछ हो सकता है। उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। बैठने का सीधा क्या है, यह रुद्राक्ष आपके पैर में नहीं ठेकना चाहिए। अगर पैर में ठेका रहे हैं तो आप 10 गुना आप पे बीमारी हो सकता है, आप कष्ट का शिकार हो सकते हैं, आपका समस्या और गड़बड़ हो जाएगा। ये रुद्राक्ष क्या क्या समझते हैं? उस बात को देह में नहीं चल रही है। आप रुद्राक्ष को रुद्राक्ष कैसे रखना है, वो कैसे बैठना है, वह जाप करने से पहले हमको क्या करना है, जे हम जाप करते ही ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाए, भगवान शंकर के चरणों में चल जाए। भगवान शंकर जो त्रिशूल है, जो मुकुट है, जो सर्प है, वो सब हमको सामने नजर पड़ने लगता है। नमः शिवाय के मंत्र वो है, तो हम वैसा चीज़ देना चाहते हैं। सीधे मंच पर कह देने से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको बैठने का ज्ञान लेना होगा, कैसे हमें बैठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से इसको जपना है। तब आपका 108 रुद्राक्ष का दाना होता है। जिस प्रकार से माता काली के जो गर्दन में देखते हैं सर लटका हुआ है, उस प्रकार से 108 सर आपकी उस माला में दर्शन देगा। तब आपका देह पूरा पुलकित हो जाएगा, आपका देह पूरा शून्य हो जाएगा। तब आपके मुंह से ऑटोमेटिक हर हर महादेव का नाम आएगा, नमः शिवाय का नाम आएगा। जितने इष्ट देव है सबका आपका नाम आएगा। नमः शिवाय का मंत्र वो है, सीधे मंच पर कह देने से नहीं होता है। अगर इस चीज़ को देखना है तो आपको उसके ज्ञान लेना पड़ेगा। कैसे बैठेंगे, किस मुँह में बैठना है, वो आपको जानकारी लेना होगा। इस जपने के लिए आप सब में नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी जपने के दिशा होता है, उस दिशा में आपको बैठना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ जानना आपको होगा। नमः शिवाय के मंत्र वो है, सीधे लोग मंच पर बोल देते हैं जो नमः शिवाय जपा, इससे कितना समाज में बदनामी होता है सभी लोग जानते हैं। आज यहाँ से लोग जाते हैं चर्चा करके, पति को गाली देते हैं, भैंसुर को मारते हैं, सास से गाली देते हैं, उसी का नाम है नमः शिवाय का मंत्र, उसी का नाम है नमः शिवाय का मंत्र। यहाँ आए 300 धर दिए, आ घर जाके पुतोहिया के, बेटवा के, नतिया के, रे जल्ला के नहीं आते रे, दिन पुतरा के नहीं आते रे, तो चाहिए था खड़ो ना बना लखा। तो जिस दिन नमः शिवाय के मंत्र जानिएगा करने का, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। अगर एक शब्द भी आप नमः शिवाय के मंत्र जपते हैं और किसी के एक शब्द गाली देते हैं तो आप अपने पापी हो रहे हैं। वह शरीर आपको हलचल कर देगा। नमः शिवाय के मंत्र बोलने का मतलब होता है आपके शरीर के अनेक बीमारी से ठीक हो जाएगा। जैसे एक गुरु बहना ने कही हमारी आँख की समस्या है, वह मंत्र जपने के बाद जैसे किसी को करंट लगता है, जैसे देखते हैं आप बादल तरकता है, उस प्रकार से नमः शिवाय के मंत्र आपके शरीर में होता है। आपका शरीर स्थिर नहीं रहेगा। अभी आप बैठिएगा, 108 बेर बहना हमारा नमः शिवाय के मंत्र जपती है, लेकिन आज तक उसने कभी उस शिव के त्रिशूल को नहीं देखा होगा। नमः शिवाय जाप के बढ़िया में, रात में नहीं, सपना में ना, जब हम बैठाएंगे सुबह पहर तो उस समय देखिएगा आप। सपना में नहीं दिखाएंगे हमको। सपना में देखने मतलब क्या हो, ख्वाब देखे हैं आप, झूठा देखे हैं। लेकिन जब बैठते हैं सुबह पहर तब माला जाप में आपको देखेंगे, इसमें देखेगा, इसमें नजर पड़ेगा। तब आपको समझ आएगा नमः शिवाय के मंत्र है 3 सूत्र क्या है। तो वैसी ज्ञान सब लोग लेना नहीं चाहते हैं। खाली आए लोग मंच पर बोल दिए ऐसे करो गुरु बना, वैसे करो बना, सब कुछ करना पड़ता है। जैसे हमने दिव्य अन्न के बारे में बताया है, तो अपने यहाँ जाके देखिए मैं दिव्य अन्न का प्रयोग कर चुका हूँ। खाली मंच पर हम